मोहतरम नाजरीन, गुज़िश्ता किस्त में हमने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बेटों हाबील और काबील का वाक़या इसके तमाम तर पस मंज़र के साथ बयान किया था, जो आलमे इंसानियत के पहले मकतूल और कातिल के तौर पर क़यामत तक के लिए एक ही माँ बाप की औलाद होने के बावजूद इंसानी नस्लों के माबैन गारतगरी, फसादात, जंगों और खून खराबों की वहशतनाक तारीख का अहम तरीन हवाला बना। इसके साथ आदम अलैहिस्सलाम की वफ़ात, उनके कफन दफन और जनाजे के मुतल्लिक़ात की बाबत फरिश्तों की आदम अलैहिस्सलाम के बेटों को तरबियत और हज़रत शीश अलैहिस्सलाम की नियाबत व खिलाफत और वरासत व नबूवत का जिक्र किया गया था। आज हम उम्मुल बशर हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम की शख्सियत के हवाले से जो कुछ कुतुब तवारीख में मज़कूर है आपके सामने पेश करेंगे। दोस्तों, ये तमाम तर मालूमात हम कससुल अंबिया से ले रहे हैं। नाज़रीन, तलहा फिल्म में आप सबको खुशामदीद। आप देख रहे हैं तलहा फिल्म्स के सिलसिला कससुल अंबिया की ये 7वीं किस्त। मगर हस्बे रिवायत आगे बढ़ने से कबल नए आने वाले साथियों से गुजारिश है कि अगर इस सफ़र में आप हमारे साथी बनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी की अलामत को दबा दें। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, बाज़ लोगों की तरफ से ये सवाल उठाया जाता है कि क्या हव्वा अलैहिस्सलाम की पैदाइश वाकई आदम अलैहिस्सलाम की पसली से हुई थी? इसके हक और रद्द में जो दलाइल पेश किए जाते हैं वो ये हैं। जदीद मुहक्किकीन के मुताबिक ज़मीन और आसमान की तख्लीक के साथ साथ आदम और हव्वा की पैदाइश के असातीरी किस्सों को सामी अदियान में एक ख़ास हैसियत हासिल है। करूने वस्ता के मसीही, यहूदी और मुसलमान आदम व हव्वा के किस्सों को मनो अन अल्लाह की तरफ से बयान की गई हकीकत समझते थे। सबसे पहले तो यह जानने की ज़रूरत है कि इस किस्से की तारीखी हैसियत क्या है। नाजरीन, सामी अदियान के मुताबिक ये किस्सा यानी आदम अलैहिस्सलाम का मट्टी से बनाया जाना और हव्वा का आदम की पसली से पैदा होना सबसे पहले तो तौरात की किताब बाइबल में पेश होता है। मगर 19वीं सदी में ही इराक से मट्टी के सलवों पर कुंदा इनोमा एलिश की कहानी और बाइबल में बयान करदा आदम व हव्वा और जन्नत की कहानी में बहुत मुमासलत पाई जाती है। इराक से मिलने वाली ये मट्टी की सलीस कम से कम 2000 साल पुरानी है, यानी पैदाइश की किताब से कहीं पहले लिखी गई। इसलिए आसार कदीमा के माहिरीन और बाइबल के स्कॉलर ये मानते हैं कि इस कहानी के असल मुसन्निफ अकादी हैं। बाद अज़ां यहूदियों ने इनकी कहानी से मुतासिर होकर अपनी कुतब में इसकी बदली हुई शक्ल शामिल कर ली। दूसरी तरफ हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम की पैदाइश के मुतल्लिक तफ़हीमुल कुरान जिल्द 1 सफ़ा नंबर 319 में मौलाना अबुल आला मौदूदी ने तसरीह की है कि हव्वा अलैहिस्सलाम की पैदाइश आदम अलैहिस्सलाम की पसली से नहीं हुई। इनके मुताबिक कुरान मजीद में किसी भी जगह यह तसरीह नहीं है कि हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम को आदम अलैहिस्सलाम की पसली से पैदा किया गया था। ज़्यादा से ज़्यादा इस ख्याल की तायीद में जो चीज़ पेश की जा सकती है वो कुरान मजीद की सूरह निसा में ये इरशाद है, खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदतिन व खलक़ मिनहा ज़ौजहा, और सूरह अज़्ज़मर में जाअल मिनहा ज़ौजहा। लेकिन इन दोनों आयतों में मिनहा के माने ये भी हो सकते हैं कि इसी नफ्स से इसका जोड़ा बनाया, और ये भी कि इसी की जिन्स से इसका जोड़ा बनाया। इन दोनों में से किसी मानी को भी तरजीह देने के लिए कोई दलील कुरान मजीद की उन आयतों में नहीं है, बल्कि कुरान मजीद की बाज़ दूसरी आयतें तो दूसरे मानी की तायीद करती हैं। मसलन यही मजमून सूरह रोम और सूरह नहल में भी आया है। जाहिर है कि इन तीनों आयतों में मिन अनफुसिकुम के मानी मिन जिनसिकुम ही लिए जाएंगे, ना ये कि तमाम इंसानों की बीवियां उनकी पसलियों से पैदा हुई हैं। अब अगर पहले मानी को तरजीह देने के लिए कोई बुनियाद मिल सकती है तो वो हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की वो रिवायात हैं जो बुखारी और मुस्लिम ने नकल की हैं, मगर उनके अल्फाज में इख्तलाफ है। नाज़रीन, एक और रिवायत में वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद इन अल्फाज में नकल फरमाते हैं कि औरत पसली के मानिद है, अगर तो इसे सीधा करेगा तो तोड़ देगा, और अगर इससे फायदा उठाएगा
तो इसके अंदर कजी बाकी रहते हुए ही फायदा उठा सकेगा। और दूसरी रिवायत में उन्होंने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये अल्फाज नकल किए हैं, औरतों के मामले में भलाई की नसीहत कबूल करो, क्योंकि वो पसली से पैदा हुई हैं और पसली का सबसे टेढ़ा हिस्सा इसका बालाई हिस्सा होता है। अगर तू इसे सीधा करने की कोशिश करेगा तो इसको तोड़ देगा, और अगर छोड़ देगा तो वो टेढ़ी ही रहेगी। लिहाजा औरतों के मामले में भलाई की नसीहत कबूल करो। नाज़रीन, इन दोनों हदीसों में से पहली हदीस तो औरत को पसली से महज तशबीह दे रही है। इसमें सिरे से यह जिक्र नहीं है कि वो पसली से पैदा हुई है। अलबत्ता दूसरी हदीस में पसली से पैदाइश की तसरीह है, लेकिन यह अमर काबिल गौर है कि इसमें हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम या पहली औरत या एक औरत की नहीं बल्कि तमाम औरतों की पैदाइश पसली से बयान की गई है। क्या फिल वाकई दुनिया की तमाम औरतें पसलियों से ही पैदा होती हैं? अगर यह बात नहीं है तो, और जाहिर है कि नहीं है, तो मानना पड़ेगा कि यहां खुलिकना मिन ज़िला इन के अल्फाज इस मानी में नहीं है कि वो पसली से पैदा की गई या बनाई गई, बल्कि इस मानी में है कि इनकी साख्त में पसली किसी कजी है। इसकी मिसाल कुरान मजीद की ये आयत है, खुलिकल इंसानु मिन अजलिन। इसके मानी भी ये नहीं है कि इंसान जल्दबाजी से पैदा किया गया है, बल्कि ये है कि इंसान की सरिश्त में जल्दबाजी है। किताबुन निकाह वाली रिवायत के हैं। दूसरी रिवायत जो इमाम बुखारी ने किताब अहादीसुल अंबिया में नकल की है, इसके अल्फाज हैं जिसका तर्जुमा है क्योंकि औरत पसली से पैदा की गई है। इस सूरत में अलमुराद से मुराद और औरतों की पूरी सनफ होगी, न कि वो एक खास औरत जो दुनिया में सबसे पहले पैदा की गई। नाज़रीन, इस सिलसिले में ये बात हैरत अंगेज है कि साइल ने बुखारी के हवाले से खलक़तु मिन ज़ला आदम के अल्फाज नकल किए हैं, हालांकि बुखारी में किसी जगह भी ये अल्फाज नहीं आए हैं। इस तस्रीह से ये बात वाज़ेह होती है कि पसली से हज़रत हव्वा की पैदाइश का ख्याल कुरान ही में नहीं, हदीस में भी किसी मजबूत दलील पर मबनी नहीं है। अलबत्ता ये सही है कि बनी इसराइल से ये रिवायत नकल होकर मुसलमानों में शाया हुई और बड़े बड़े लोगों ने ना सिर्फ इसे कबूल किया बल्कि अपनी किताबों में भी सबत कर दिया। मगर क्या ये सही है कि अल्लाह और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सनद के बगैर महज बड़े लोगों से अक़वाल की बिना पर इसे एक इस्लामी अकीदा ठहरा दिया जाए और जो कोई इस पर ईमान न लाए इसे गुमराह करार दिया जाए? इस सिलसिले में जावेद अहमद गामदी का नुक्ता नज़र ये है, ये बात कि हव्वा को आदम अलैहिस्सलाम की पसली से पैदा किया गया बाइबर और तलमूद का बयान है। वहां से मुसलमानों के एक गिरोह में कुरान मजीद की एक आयत और बुखारी की एक रिवायत का मफहूम सही तौर पर समझने की वजह से ये बात दराई है। कुरान मजीद में सूरह निसा की पहली आयत दर्ज झैल है, ए लोगो अपने इस रब से डरो जिसने तुमको एक ही जान से पैदा किया और उसकी जिन्स से इसका जोड़ा पैदा किया और उन दोनों से बहुत सारे मर्द और औरतें फैला दी। नाज़रीन, इसमें दो इम्कानात हो सकते हैं, एक ये कि उसी नफ्स से उसका जोड़ा बनाया और दूसरा ये कि उसी की जिन्स से उसका जोड़ा बनाया। पहला इम्कान लीजिए तो इसका मतलब ये बनता है कि आदम को पैदा करके फिर उसके अंदर से हव्वा बनाई, और दूसरा इम्कान लीजिए तो मतलब ये बनता है कि पहले इंसान का हवाला बनाया गया और फिर उसी हवाले में से आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम अलहदा अलहदा बनाए गए। कुरान मजीद को समझने का ये मुसल्लमा असूल है कि अगर किसी एक जगह किसी आयत के मानी वाजे ना हो रहे हों तो उसी तरह की दीगर आयतों को लेकर मानी समझने की कोशिश की जाती है। चुनांचे हम देखते हैं कि बिल्कुल इसी तरह की आयत सूरतुन नहल में आई है। इरशाद है, वो अल्लाह ही है जिसने तुम्हारे लिए तुम्हारी हमजिन्स बीवियां बनाई और उसी ने इन बीवियों से तुम्हें बेटे पोते अता किए और अच्छी अच्छी चीजें तुम्हें खाने को दी। यानी वही तर्जमा जो हमने ऊपर तहरीर किया है, अलग ही पैदा होती हैं, हमारी पसलियों से तो पैदा नहीं होती। इसी तरह की एक सूरह रूम में आई है, इरशाद है, और उसकी निशानियों में से है
کہ اس نے تمہاری ہی جن سے بیویاں پیدا کی تاکہ تم ان کے پاس سکون حاصل کرو، اور تمہارے درمیان محبت اور رحمت پیدا کر دی۔ یقیناً اس میں غور و فکر کرنے والے لوگوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں، اس لیے کہ ہماری بیویاں الگ ہی پیدا ہوتی ہیں، ہماری پسلیوں سے پیدا نہیں ہوتی، اس لیے کہ قرآن مجید کے مختلف حصے ایک دوسرے سے متضاد معنی نہیں دیتے، بلکہ سارا قرآن یک رنگ و یک معنی ہے۔ اس کے بعد ہم کتب روایات کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ اس ضمن میں ایک روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے واسطے سے ہے۔ یہ روایت صحیح بخاری کتاب النکاح اور کتاب احادیث الانبیاء میں آئی ہے۔ یہی روایت صحیح مسلم کتاب الرضا میں آئی ہے۔ ہر جگہ روایت کے الفاظ مختلف ہیں۔ ایک ہی روایت کے درج ہونے میں الفاظ کا اختلاف بالکل قدرتی ہے، اس لیے کہ ہر روایت دراصل اس بات کا بیان ہوتی ہے کہ ایک شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بات سنی، اس نے وہ بات اگلی نسل میں ایک اور فرد کو بتائی، اور اسی طرح یہ روایت حدیث کے مرتب کرنے والے اور اس کو کتابی شکل دینے والے کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے تقریباً 200 سال بعد پہنچی۔ یہ ظاہر ہے کہ اس دوران اصل الفاظ میں کمی بیشی ہو جاتی ہے۔ اصل مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو مفہوم سامع نے سمجھا ہے وہ پہنچ جائے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک ہی صحابی سے ایک روایت جب مختلف واسطوں سے امام بخاری، امام مسلم یا حدیث کی کتاب مرتب کرنے والے کسی بھی فرد کے پاس پہنچی تو اس کے الفاظ میں کمی بیشی ہو گئی، اور اسی لیے یہ لازم ہے کہ سب سے پہلے تو ہر روایت کو قرآن مجید کی روشنی میں سمجھا جائے، جو دین اسلام کی بالکل یقینی بنیادی دستاویز ہے، اور پھر یہ کہ حدیث کو اس سے ملتی جلتی باقی حدیثوں کی روشنی میں دیکھ کر اسے سمجھنے کی کوشش کی جائے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ہر حدیث کو پڑھ کر اس سے آزادانہ مطلب نکالا جائے، اس لیے کہ کسی بھی حدیث میں کسی بھی طرح کی کمزوری کا داخل ہونا ممکن ہے۔ اس مختصر بحث کے بعد اب ہمارے لیے یہ ممکن ہے کہ ہم اس متعلقہ روایت پر غور و فکر کریں۔ اس واقعے کی راوی صرف ایک صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ ناظرین محترم، یہ بیان ابھی جاری ہے۔ اس سے متعلق دیگر نکات اور مزید احوال جاننے کے لیے ہماری آئندہ ویڈیو کا انتظار کیجیے۔ اس دلچسپ سلسلے سے لمحہ بلمحہ آگاہ رہنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا دیجیے۔ ہماری اگلی ویڈیو آنے تک اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔